Now the next question number 13. So here it is. My format is ready for you guys as usual. ये रहा मेरा question. Shall I start with it? ठीक है. So यह थोड़ा सा zoom कर देते हैं. Okay. So Radha and Vikas were in a partnership sharing profits and losses in the ratio of 3:2 respectively. So यहाँ पे my 3:2 will be old ratio. Their balance sheet as on 31st of March 2019 stood as follows. अच्छी बात है. This is a question where you have to prepare the current account also, guys. I can see balance sheet के अंदर liability side पे capital and current. So guys, whenever you have a current account and a capital account in the question, तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है? कैपिटल अकाउंट को चुपचाप लिख देना है अपने को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे एंड ऑल द ट्रांजैक्शंस दैट यू गोना डू विल बी डन इन माय करंट अकाउंट. मतलब जो भी ट्रांजैक्शन करना है करंट अकाउंट में करना है. लाइक अगर बिजनेस के अंदर वो ड्राइंग्स कर रहे हैं तो करंट अकाउंट में डालना पड़ेगा. बिजनेस के अंदर उसको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट देना है तो करंट अकाउंट में देना पड़ेगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, करंट अकाउंट में देना पड़ेगा. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, करंट अकाउंट मींस एवरीथिंग विल बी डन बाय द करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट विल बी सिटिंग क्वाइटली इन द बैलेंस शीट. This method is called as fixed capital method. We have done this in the previous chapter also. सबसे पहला चैप्टर अपन ने फाइनल अकाउंट्स लिया था, वहां पे भी अपन ने इसको देख लिया है ना. चलिए, so your capital will be going in the balance sheet liability side guys, and this current we are going to open an account and ये हम लोग account open करके लिख देंगे on the credit side because all the liabilities has a credit balance. Perfect है. Too good man. आगे बढ़ते हैं. Loan from Balu is a liability, creditors is a liability, premises asset, 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 asset and cash at bank. ये अकाउंट ओपन कर देंगे हम लोग. ये अकाउंट ओपन कर देंगे तो कैश एंड बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पे चला जाने वाला है. परफेक्ट है. चलिए आगे बढ़ते हैं. देन आई एम हैविंग एडजस्टमेंट्स. सबसे पहला एडजस्टमेंट यहाँ पे अपने को बोला है ऑन 1st of April 2019 ओम इज द न्यू पार्टनर हु इज बीन एडमिटेड टू द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. ठीक है. Premises is to be valued at 3,40,000. Guys, premises का वैल्यू कितना दिया आपने को क्वेश्चन में? 2,80,000. सो कैन आई से premises में एडिशन हो रहा है, रीवैल्यूएशन हो रहा है. सो प्रीमाइस के अंदर ऐड कर देंगे द डिफरेंस अमाउंट एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे क्रेडिट साइड पे लिख देंगे. सही है ना. अच्छी बात है. फर्नीचर एंड फिक्चर्स इज टू बी वैल्यूड एट 2,20,800. सो फर्नीचर पे टिक मार्क कर लेंगे. A provision for bad and doubtful debts for rupees 2,000 was made in the books of accounts. So debtors के ऊपर टिक मार्क कर देना in short. So ये रहा मेरा debtors, टिक मार्क कर दो. And stock is to be revalued at 58,000. मतलब guys each and every asset is having an adjustment. अच्छी बात है, कर लेंगे ना adjustment, उसमें क्या कौन सी बड़ी बात है. Om should bring in 80,000 as capital and 20,000 as a share of goodwill, and it was retained in the business. And he should be given 1/4 of the share in the future profits. अच्छी बात है. मतलब कुछ नहीं यार, ये एक ही सेंटेंस को इज्जत से बोल सकता था बट उसने घुमा फिरा के सब कुछ. इसको इंग्लिश बहुत आती है. ये भाई साहब को ये क्वेश्चन के अंदर इंग्लिश बहुत आ रही है तो उसने बड़ा बड़ा स्टेटमेंट लिख दिया. क्या बोला पहले? ओम शुड ब्रिंग इन 80,000 एज कैपिटल. सो गाइस कैपिटल का एंट्री क्या आएगा? कैश एट बैंक अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू ओम्स कैपिटल अकाउंट. बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पे चला जाएगा एंड ओम कैपिटल के क्रेडिट साइड पे चला जाएगा. बट वी आर नॉट मेकिंग द कैपिटल अकाउंट. ये डायरेक्टली हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिख देंगे एज कैपिटल. आई होप आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं. अपन ने पहले अनसॉल्व क्वेश्चन कर लिए, ये सॉल्व क्वेश्चन है ना. ऐसा क्वेश्चन अपन ने पहले भी कर दिया है. चलिए आगे बढ़ते हैं. एंड 20,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल. गाइस गुडविल का पैसा अपने को कैश में लेके आ रहा है तो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स. मैंने जब भी आपको गुडविल सिखाया था तभी आपको बताया था कि व्हेनेवर द गुडविल इज बॉट इन द बिजनेस इन कैश, सो अपने को तीन चीजें पूछनी है. सबसे पहले कि भाई के कौन सा रेशियो में जाएगा. परफेक्ट है, दैट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो. फिर दूसरा था कि भाई अमाउंट क्या लेना है अपने को, तो हम लोग हमेशा इंडिविजुअल अमाउंट लेंगे, दैट इज 20,000. उसका जितना शेयर है वो उतना लेके आएगा. एंड द थर्ड वन इज व्हाट इज द जर्नल एंट्री. तभी तो मुझे ये बाय हार्ट हो चुका है. मैंने आपको बोला ही था ना स्टार्टिंग के, तो जैसे हम लोग चैप्टर चालू कर रहे थे तभी मैंने बोला था जब हम लोग क्वेश्चंस के एंडिंग पार्ट तक आ जाएंगे तभी ईच एंड एवरी वर्किंग नोट, ईच एंड एवरी पॉइंट दैट आई हैव एक्सप्लेन इट टू यू इन द वेरी फर्स्ट 2 लेक्चर्स वो आपको बाय हार्ट हो जाने वाले हैं. एंड दैट्स जस्ट बिकॉज यू आर प्रैक्टिसिंग इट. दैट्स व्हाट द ब्यूटी ऑफ अकाउंट्स इज. द मोर यू प्रैक्टिस
द मोर यू नो इट, एंड शॉर्टकट्स एंड ऑल दैट आपको डायरेक्टली आ जाएगा. अभी मैं आपको बताऊं, मैं अभी 2 घंटे पहले एक लेक्चर ले रहा था जहाँ पे है ना फाइनल अकाउंट्स का ही था अपने दूसरे बच्चों के लिए. सो उसमें मैं क्या मिस्टेक कर रहा था मालूम है? डेप्रीसिएशन आपने को, आई जस्ट गिव एन एग्जांपल, मतलब बस बात चली तो बता रहा हूँ कि डेप्रीसिएशन था. सो मेरे को एसेट में से सब्ट्रैक्ट करना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड लिखना है, बराबर है. तो मैं वीडियो के अंदर, मतलब वही लेक्चर के अंदर बोल रहा था कि भाई लेस फ्रॉम एसेट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. लिखा मैंने डेबिट साइड पे ही, बट बोल रहा था मैं क्रेडिट साइड, पता नहीं क्यों. अभी पता नहीं, अभी हो जाता है ना, कभी कभी हो जाता, बौरा जाता हूँ मैं भी. बट आई एम राइटिंग ऑन द डेबिट साइड. तो मेरे को लेक्चर के बाद में एक बंदा मेरे को मैसेज करके पूछे, सर आपने तो क्रेडिट बोला था, आप डेबिट में ही लिख दिए. मतलब किसने बोला क्रेडिट डेबिट में ही होता है? बोला नहीं सर, आपने क्रेडिट बोला. बोला क्या बात कर रहे हैं? बोला आप सर रिवाइंड करके देख लो, आप फिर से वीडियो को देख लो. तो मैं वीडियो देखा, उसमें लगा अरे हाँ यार क्रेडिट था. मतलब ऐसा हो जाता है ना कि लाइक कभी कभी हम लोग है ना बोलने में कभी ध्यान कभी और होता है. अभी ह्यूमन है यार, अभी हो जाता है मेरे से भी. सो हम लोग कभी क्या करते हैं कि हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग ने इतना प्रैक्टिस किया है कि भाई डेप्रीसिएशन लिखना है तो हमारा हाथ कभी भी क्रेडिट साइड पे जाता ही नहीं है, हमेशा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे ही जाता है. एंड दैट्स व्हाट आई कीप ऑन टेलिंग यू दैट यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग इट. आपका लॉजिक्स बहुत क्लियर है, आपको पता है डेबिट्स क्रेडिट्स क्या है, पर्सनल रियल नॉमिनल क्या है, एंड क्या करना है. बट देन टू द मोर यू प्रैक्टिस ना, वो आपके खून में आ जाता है फिर वो. मतलब आप कभी भी है ना डेप्रीसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखोगे ही नहीं. इट हैपेंस, है ना. दैट्स व्हाट द मैजिक ऑफ प्रैक्टिस इज गाइस. इसके लिए तो बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना. दैट्स व्हाट वी हैव टू डू. सो चलिए आगे बढ़ते हैं. एंड 20,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल एंड इट वाज रिटेन्ड इन द बिजनेस. मतलब जो पैसा गुडविल का मिला है वो हम लोग हमारे बिजनेस में रखने वाले हैं. ठीक है, तो रखो बिजनेस के अंदर. एंड ही शुड बी गिवन 1/4 ऑफ द शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स. गाइस कैन आई से ये 1/4 जो है यहाँ पे 1/4 विल बी द न्यू पार्टनर का शेयर. दैट्स अ न्यू पार्टनर शेयर in the future profits. The loan from Balu is to be repaid through NEFT. Guys ये लोन जो है उसको भी टिक मार्क करना पड़ेगा, that is been paid. NEFT आपने अपने OC के अंदर या SP में जो भी है आपने वहां पे पढ़ा होगा. NEFT is a bank transfer, जहां पे हम लोग अपने अकाउंट्स में से डिटेल डाल देते हैं एंड इन द बैंक कार्ड्स ये अमाउंट जिस किसी पर्सन को ट्रांसफर करना है वो हो जाता है ना. So it's just an repayment of the loan, and they have asked me to prepare the profit and loss account, profit and loss adjustment account, partners capital account, and the balance sheet of the new firm, reconstituted firm. ठीक है, तो अपने को यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बोलना है, यहाँ पे मुझे बोलना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. सो यहाँ पे रीवैल्यूएशन को एडिट कर दूं मैं. चलो तुम हट जाओ. हाँ देखो मैं फिर से वही लिख रहा हूँ, प्रॉफिट and loss adjustment account. I don't require 2 columns for my profit loss adjustment account. एक ही कॉलम में इनफ है. सो हटा देते हैं इसको. चलो हट जाओ. चलिए क्वेश्चन जो बोलता है अपने को वो करना पड़ेगा गाइस. अगर अपने को बोला है कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट. अगर क्वेश्चन बोलता है कि भाई रीवैल्यूएशन तो रीवैल्यूएशन. क्वेश्चन के अगेंस्ट नहीं जाना है अपने को. सो द वेरी फर्स्ट वन आपको पता ही है, सबसे पहला मेरा वर्क यूनिट हमेशा बनेगा कैलकुलेशन ऑफ PSR, जहां पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करना होता है या न्यू रेशियो फाइंड करना होता है. कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. गाइस ओल्ड रेशियो वाज 3:2. हमेशा की तरह ये 3/5 एंड 2/5 हो जाता है, तो इसका डिनोमिनेटर में को 5 आ जाएगा. द न्यू पार्टनर का शेयर वी आर गिविंग 1/4, सो मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग तो इस यहाँ पे 20 आ जाएगा. दिस आई एम कॉलिंग इट एज एन कॉमन प्रॉफिट. मेरे पार्टनर के नाम है राधिका, विकास एंड द न्यू पार्टनर इज ओम. सो यहाँ पे आएगा रैड्स, यहाँ पे आएगा विक्स एंड यहाँ पे आएगा ओम्स. शॉर्टकट ओल्ड रेशियो, द न्यू रेशियो, एंड इफ यू सब्ट्रैक्ट दिस यू गेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो. सही है ना. टू गुड यार. चलिए ओम को हम लोग क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं. राधिका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 20 को डिवाइड बाई 5 करेंगे. गाइस मुझे यहाँ पे आंसर आने वाला है 4. 4 3 12, 4 2 8. अभी तो आप ये यूज टू हो चुके होगे ना, ये मेरे शॉर्टकट्स हैं. इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए अपन ने यार. वंडरफुल. नाउ
1/4 is been given to the new partner. So guys 20 का 1/4 is it 5 है ना. So 20 में से 5 अगर अपन इसको दे देते हैं तो ये भाई साहब के लिए 15 बचेगा and this 15 will be divided in my what ratio, in my old ratio, that is going to be 3:2 है ना. 20 में से 5 तो अगर ये भाई साहब लेके जाने वाला है तो इनके लिए कितना बचेगा, 15 बचेगा. चलिए 15 डिवाइड बाई 5 करिए. 15 डिवाइड बाई 5, यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 है ना. 15 डिवाइड बाई 5 इज 3. 3 3s are 9, 3 2s are 6. So my sacrificing ratio is 3:2. That's it. Are we very clear with this, guys? Too good. तो sacrificing ratio मेरे को मिल गया यहाँ पे. Now working note number 2, that is calculation for goodwill. No, not the calculation for goodwill, the treatment for goodwill. And the goodwill is bought in cash. वो cash में लेके आ रहा है. So guys, the amount they are telling me in the question, that is goodwill का amount कितना है भाईजान? Goodwill का amount है, Om should bring 80,000 as his capital and 20 as the share of goodwill. So goodwill is 20,000. So यहाँ पे goodwill is 20,000. This is to be divided between Radhika and Vikas. Perfect. In the sacrificing ratio, guys, always sacrificing ratio. So that is sacrificing ratio is 3/5 and 2/5. And guys, मेरे हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए 12,000 and 8,000. Do you get this? चलिए इसका एंट्री पास कर लेते हैं. बैंक अकाउंट डेबिट to Miss Radhika and to Mr. Vikas. गाइज बट यहाँ पे दिमाग में रखना, यहाँ पे हम लोग कैपिटल अकाउंट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे करंट अकाउंट. परफेक्ट है ना. सो 20 आ जाएगा, जिसमें से 12 ये भाईजान को देंगे, सॉरी 12 ये मैडम को देंगे एंड 8,000 ये भाईजान को देंगे. आई होप आप लोग मेरे साथ में ही सॉल्व कर रहे हो, है ना. अगर कोई मेरे से आगे बढ़ रहा है तो भी मेरे साथ में ही रहना, लास्ट तक रहना और मुझे बताना कि कोई मिस्टेक तो मैं नहीं कर रहा हूँ. ठीक है. चलिए सो मेरा वर्किंग नोट नंबर 1 इज डन, वर्किंग नोट नंबर 2 इज डन. नाउ आई विल कम टू द थर्ड स्टेप ऑफ माइन. मैं करूंगा पोस्टिंग. ये रहा मेरा क्वेश्चन. चलिए बैलेंस शीट ऑन 31st of March 2019. कैपिटल्स राधिका विका, अरे राधिका नहीं राधा है. ओह डैंग, मैं क्यों राधिका समझ रहा हूँ. सर आपकी उम्र हो चुकी है, शुभ नालायक, उम्र हो चुकी है. हाँ वैसे बोल सकता है, मैं बूढ़ा तो हो गया हूँ ना. ओके चलो आगे बढ़ते हैं. राधा एंड विकास. राधा का है 2 लाख एंड विकास का है 1,20,000. दैट्स द अमाउंट ऑफ कैपिटल. सो यहाँ पे जाना पड़ेगा मेरे को. मैं यहाँ पे लिखूंगा कैपिटल्स फॉर राधा, for Vikas. Radha is 2 lakh, Vikas is 1,20,000 and I'm gonna leave one more line over here guys. क्यों एक और लाइन छोड़ना है मेरे को यहाँ पे? Because नया पार्टनर भी आने वाला है ना. क्या बात है यार. चलिए आगे बढ़ते हैं. करंट अकाउंट मेरे पास में राधा का है, विकास का है 2,400 एंड दो अमाउंट दिया मेरे को. अच्छा ये इसका टोटल अमाउंट दिया है यहाँ पे. दिस इज टोटल ना गाइस, 2,400 and 2,800. सो राधा का 24, इसका 28. सो गाइज यहाँ पे कैपिटल अकाउंट जो यहाँ पे लिखा है मुझे यहाँ पे एडिट करके लिख देना पड़ेगा. करंट राधा विकास ओम, राधा विकास एंड ओम. सो यहाँ पे 2,400 उल्टा लिख रहा हूँ ना मैं, पहले 2,800 है, यहाँ पे 2,400 है. एंड ओम का तो कोई कैपिटल, ओम का तो करंट का कोई बैलेंस ही नहीं आएगा. गाइज यहाँ पे अपने को ओम के करंट अकाउंट के अंदर कोई बैलेंस नहीं आने वाला है. बट फिर भी वी डोंट नो कि शायद अगर कभी वो गुडविल का पैसा नहीं लेके आए तो उसको डेबिट करना पड़े या कुछ भी हो. तो ऑन दी सेफर साइड वी आर गोना प्रिपेयर 3 कॉलम्स. अगर आपने एग्जामिनेशन में सिर्फ 2 कॉलम बनाए तो भी चलेगा. इस वाले क्वेश्चन में आपको ओम के करंट अकाउंट की जरूरत नहीं है. दैट इज फॉर श्योर बिकॉज इज गेटिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश.
सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये ओम के कैपिटल अकाउंट को हटा ही देते हैं, करंट अकाउंट को हटा ही देते हैं। बट अगर आपने बना दिया है एंड उसके बाद में इसमें कोई एंट्री नहीं आती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको बैठा दूं मैं। चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग सिस्टमैटिक कर लेते हैं। यहाँ पे हटा देते हैं, नॉट रिक्वायर्ड गाइस, ये वाले क्वेश्चन में। राधा, विकास एंड द क्रेडिट बैलेंस, डू यू गेट दिस? पक्का वाला ना? लवली। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है अपने को बच्चे? लोन फ्रॉम बालू इज 40,000 एंड क्रेडिटर्स इज 12,000। सो लोन फ्रॉम बालू यहां पे लिखना पड़ेगा। $40,000 and creditors it is 12,000, so there is no adjustment on this, तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट वन, all the assets now, premises, furniture and fixtures, premises, furniture, stock, debtors, सब पे एडजस्टमेंट है। premises, या आई नो कि कैश एंड बैंक का अपने को अमाउंट वर्किंग नोट से मिलने वाला है, बस खाली यहाँ पे लिख के तो रख सकते हैं ना हम लोग यार। चलिए 2,80,000, 22,800, 54, 18,200। एक बार अमाउंट चेक कर लो, 54,000, 18,200 एंड द लास्ट वन इज, तो मेरा होम स्क्रीन आ गया, दिस इज 18,200 राइट। ये थोड़ा लिख दो बराबर से, 18,200 एंड बैंक अकाउंट के अंदर जाएगा टू बैलेंस बॉट डाउन 2,200, 2,200। गाइज इसमें कोई प्रॉब्लम अपने को, कोई दिक्कत है? परफेक्ट है ना? लवली 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 लवली। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नाउ। और द एडजस्टमेंट, द वेरी फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है मेरे को ये? सबसे पहला एडजस्टमेंट मुझे बोलता है द प्रीमाइस इज टू बी रीवैल्यूड एट 3,40,000 एंड फर्नीचर 2,800। सो 3,40,000 पे वैल्यू करना है एंड 20,800 पे। सो गाइस कहने से मुझे यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, प्लस रीवैल्यूएशन एंड 2,80,000, सो 93 लाख, सो 60,000 को प्लस करना पड़ेगा गाइज मेरे को। एंड यहाँ पे 22,800 और मुझे वैल्यू करना है, सो 2,000 सब्ट्रैक्ट करना है मेरे को। इन शॉर्ट दिस इज सब्ट्रैक्ट, रीवैल्यूएशन। गाइज सबका एक साथ में कर लेते हैं। लेट्स टेक फॉर दिस ऑल्सो स्टॉक एंड डेटर्स। डेटर्स पे तो मुझे उसने बोल दिया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। That is provision is said to be 2,000 and stock is to be revalued at 58,000. So यहाँ पे 58 करना है, यहाँ पे 2,000 सब्ट्रैक्ट करना है, तो गाइज मुझे यहाँ पे आएगा 16,200। यहाँ पे मुझे 4,000 को प्लस करना है, प्लस रीवैल्यूएशन। दो में एडिशन है, दो में सब्ट्रैक्शन है गाइज। तो प्रीमाइसेस एंड स्टॉक बढ़ रहा है 64,000 से एंड फर्नीचर एंड स्टॉक, फर्नीचर एंड डेटर्स कम हो रहा है 4,000 से। बड़े हो गए यार बेटा, अभी अपन डायरेक्टली कर रहे हैं। हैव अ लुक ओ भैया, प्रेमाइसिस एंड स्टॉक। ये 60 से बढ़ रहा है, ये 4,000 से बढ़ रहा है एंड
माइन फर्नीचर एंड फिक्सचर्स 2000 से कम हो रहा है एंड माई डेटर्स दैट इज RDD, आप यहाँ पे प्रोविजन लिखो, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 2000, है ना? सब साथ में कर सकते तो करो ना यार, सिंपल लग रहा है ये। अगर आप चाहो तो एक एक करके भी कर सकते हो। भाई प्रीमाइसिस का वैल्यू बड़ा है तो प्लस करना है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड पे, फिर स्टॉक को कम कर, स्टॉक को भी बड़ा है तो 4000 क्रेडिट साइड पे, एंड देन ईच एंड एवरीथिंग। बट अभी क्या हो गया ना कि हम लोग भी बड़े हो चुके हैं यार, वी आर ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर, सो डायरेक्टली कर सकते हो आप, बिंदास डायरेक्टली करो, बट प्लीज डोंट मेक एनी मिस्टेक्स इन दिस, है ना? कोई भी सिली मिस्टेक मत कर देना भाई। चलिए, एंड नाउ टू द लास्ट, सेकंड लास्ट एडजस्टमेंट इन फैक्ट, ओम शुड ब्रिंग इन 80,000 एज इज कैपिटल। सो गाइस, कैपिटल का पैसा आ रहा है यहाँ पे, सो मुझे बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखना पड़ेगा टू ओम्स कैपिटल, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं टू ओम्स कैपिटल अकाउंट 80,000। गाइस गाइस दिमाग से काम लेना यहाँ पे, प्लीज ब्लाइंडली करंट अकाउंट में पोस्ट मत कर देना, डायरेक्टली आपको जाना है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे, यहाँ पे लिखना है ओम, यहाँ पे लिखना है 80,000 एंड टोटल यहाँ पे चाहो तो बाहर लिख सकते हो 3 लाख राइट नाउ। परफेक्ट है, दो इफेक्ट्स मैंने दे दिया, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पे एंड बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी में लिख दिया मुझे 80,000। आर वी वेरी क्लियर विद दिस गाइस? एकदम पक्का वाला, लवली। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है मेरे को ये, दे आर टेलिंग मी दैट 20,000 इज बीन बॉट इन द बिजनेस एज द गुडविल। गाइस गुडविल का तो अपन हमेशा से पहले ही वर्किंग नोट बना देते हैं, ये रहा मेरा गुडविल का, and I can see bank account is debited by 20 and current account is being credited by 12 and 18, so यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा by goodwill 12 and 8, ये 2800 ऐसे लिख देते हैं, and the second effect is going to be in the bank account to goodwill 20,000। Are we very clear with this guys? इसमें कोई प्रॉब्लम अपने को? टू गुड यार, टू गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट वन, आगे देखते हैं नेक्स्ट। आई गेस अभी अपने पास में सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट है, दैट इज द लोन अमाउंट इज बिन रीपेड, है ना? चलिए किधर गया मेरा क्वेश्चन, ये रहा। सो द लोन फ्रॉम द बालू वाज रीपेड थ्रू NEFT, ठीक है, तो रीपे करना है अपने को, कर देते हैं। आई गेस द लोन अमाउंट वाज 40,000, सो अपने को पे करना है, तो गाइस ये रहा लोन अमाउंट, यहाँ पे मैं लिख दूंगा लेस रीपेड 40,000 एंड यहाँ पे जीरो हो जाएगा, एंड बैंक अकाउंट के अंदर मुझे लिखना है बाय बालूज लोन 40,000। गाइस डू यू अंडरस्टैंड दिस? पक्का वाला, टू गुड। अच्छा इसका जर्नल एंट्री अगर मैं आपको पूछूं तो क्या हो जाएगा, पैसा जा रहा है, परफेक्ट है, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, एंड बालूज लोन विल बी डेबिटेड ना, बालू का लोन का लायबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस होता है, एंड किसी भी क्रेडिट को अपने को कम करना है तो अपन डेबिट कर लेते हैं, परफेक्ट है। गाइस नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद द जर्नल एंट्रीज। आई गेस ये एक दो क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, एक दो क्वेश्चंस आपको होमवर्क में भी मिलने वाला है, उसका सॉल्यूशन मैं आपको सेंड कर दूंगा, आपका सॉल्यूशन है, आई एम गोना अपलोड इट ओवर हियर, बट उसका वर्किंग जो भी है वो आपको करना पड़ेगा, एंड दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी आपको, and then journal entries करेंगे, and then this chapter will be good to go, and then the next chapter that I'm going to start will be your retirement and death, perfect है। so guys ये तो हो गया हमारे सारे के सारे एडजस्टमेंट, नाउ आई जस्ट क्लोज द अकाउंट्स यहाँ पे। चलिए इफ आई एम नॉट रॉन्ग मुझे यहाँ पे आएगा 64,000 एंड आई एम हैविंग अ प्रॉफिट ऑफ 60,000 गाइस, टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट बोल दूं यहाँ पे या प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट प्रॉफिट बोलो, दोनों सेम ही है, परफेक्ट है। दैट विल बी गोइंग टू Radha and Vikas. The ratio is 3/5 and 2/5.
गाइज मैंने शॉर्टकट्स आपको पहले भी बता दिया है. 60,000 को डिवाइड बाई 5 कर लो पहले. चलिए आप मुझे बताइए क्या आंसर आ रहा है. 60,000 डिवाइडेड बाई 5, आई गेस इट इज 12. So 12,000 multiplied by 3 कर देने का 36,000. 12,000 multiplied by 2, that is 24,000. So guys यहाँ पे आंसर आएगा 36 and 24. And the second effect, I am going to post it to my current account. यहाँ पे by profit and loss adjustment का profit, that is 36,000 and 24,000. Do you get this guys? Perfect है ना. चलिए अब इसको हम लोग डायरेक्टली क्लोज कर सकते हैं ना. I'll be having an balance sheet on the debit side only. To balance carried down guys, to balance carried down. So this will be 36 plus 12 is 48. 48 plus 2 is 50. So 50,800. So guys मुझे राधा का कैपिटल आ जाएगा, करंट अकाउंट आ जाएगा 50,800 एंड यहाँ पे मुझे आ जाएगा 34,400. या ऐसा कैल्सी बन चुका हूँ बेटा मैं अभी मिस्टेक नहीं होता मेरा. So this is 34,400, this is 34,400, this is 50,800 and you are done with this. Second effect, don't forget to write on the liability side current account. We are opening a current account. current account के अंदर आप लिख दीजिए राधा, विकास एंड ओम. ओम का भी नाम लिख दो ना, उसमें बैलेंस मत लिखो, बट नाउ इज अ पार्टनर ना, तो करंट अकाउंट के अंदर उसका नाम लिख दो, डैश कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है अपने को. सो राधा के अंदर अमाउंट आ जाएगा 50,800. विकास के अंदर एंट्री आ जाएगा 34,400 एंड इफ यू कैलकुलेट तो इसका आंसर आएगा 85,200. Am I clear with this guys? Too good यार. चलिए now I have to close only one account, that is my bank account. So guys इसका टोटल आ जाएगा मेरे को 1,02,200. 1,02,200 and this will be 80 नहीं 80 नहीं 60 ना 62,200 by balance carried down. Are you understanding it? क्या बात है यार. 62,200 will be my cash at bank का अमाउंट, वो जो मुझे वर्किंग नोट से मिला है 62,200. गाइज हम लोग हमेशा अकाउंट्स करते हैं तो उसको अकाउंट बना के करना चाहिए. इसके लिए मैंने कैश अकाउंट के अंदर कोई भी प्लस माइनस नहीं सिखाया, मैंने डायरेक्टली उसका अकाउंट बना दिया. इट इज गोइंग टू टेक यू 20 or 30 seconds या 1 minute or 2 minutes एक्स्ट्रा, बट दैट इज योर एक्चुअल बेसिक्स दैट यू शुड डू अकाउंट्स विद. सो अगर आप चाहो तो कैश अकाउंट नहीं बनाया, प्लस माइनस करके भी निकाल सकते हो, बट आई वुड वांट टू मेक एन अकाउंट ऑफ इट. परफेक्ट है. चलिए सो नाउ आई टेक द टोटल एंड दिस बैलेंस शीट हैज टू टैली. सो 3 लाख प्लस 85, 3 लाख 85 प्लस 12, 3,97,200 पे टैली होना चाहिए. 397,200 पे टैली होना चाहिए. नाउ लेट्स टेक द टोटल ऑफ दिस. चलिए पहले तो मुझे ऐसे एक साथ में ले आते हैं. गाइस कैलसी यूज कर रहा हूँ मैं इसके लिए. 3,40,000 प्लस 20,800. आई गेस शायद टैली नहीं होगा. 20,800 प्लस 58,000, कुछ अमाउंट में गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं. 16,200 प्लस 62,200 497. अच्छा देखो मैं यहाँ पे क्या गड़बड़ कर रहा हूँ पता है आपको. ये मेरा जो 3 लाख है वो 4 लाख है बेसिकली, है ना. ये 2 लाख बन जाता है तो मैंने 3 लाख लिख दिया बेवकूफ़ की तरह. 4,97,000. आई गेस आजकल मैं कुछ ज़्यादा बेवकूफ़ बोल रहा हूँ ना. बंद करना पड़ेगा, मैं कम करना पड़ेगा यार, ये अच्छा वर्ड नहीं है. और खुद के लिए बेवकूफ़ बोलना तो और अच्छा नहीं है. Okay, so that is 497,200, 497,200. So this is the total. This is the total. Perfect है. And we are done with this. So guys, फटाफट से आप इसका नोट कर लीजिए. अगर आपने नहीं लिखा है तो आप चेक कर लीजिए. अगर कोई मिस्टेक हो गया है तो I'll just show it to you. And अगर जिसने नहीं लिखा है, जो नए हैं यहाँ पे, so आपके लिए
मैं दिखा देता हूँ ये क्वेश्चन को. सो दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 13, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन. स्टार्ट राइटिंग. पॉज करिए, लिखिए, मैं डायरेक्टली स्क्रॉल करता हूँ, आप पॉज करके लिखेंगे, ठीक है. सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे. एंड आपको मैं एक और क्वेश्चन अभी डिस्कस करने वाला हूँ, उसके बाद में आप इसको सॉल्व करेंगे. मुझे आज इवनिंग तक इसके क्वेश्चन सेंड कर देंगे सॉल्व करके. तो मुझे एक क्वेश्चन डिस्कस करना है आपके साथ में. क्वेश्चन नंबर 12. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन गाइस. सॉल्यूशन नीचे दिया, पर आप लोग कॉपी नहीं करेंगे, आप लोग खुद सॉल्व करेंगे. सो कैन आई एक्सप्लेन, आई कैन गो थ्रू दिस क्वेश्चन. चलिए. Praveen and Deepak were the partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:1. So guys, this is my old ratio. And the balance sheet is as follows. And on which date Akash is to be admitted as a partner in the firm. Creditors, bills payable, liability ये हमारा जाएगा 3:1 के रेशियो में टू दी ओल्ड पार्टनर्स. आउटस्टैंडिंग सैलरीज, यहाँ पे कुछ नया पॉइंट आएगा इस, कोई टेंशन लेने का नहीं, ये लायबिलिटी में ही जाएगा. एंड द कैपिटल इज सेट टू दिस मच. डेटर्स प्रोविजन ये एसेट साइड पे ही जाएगा. एसेट साइड पे पेटेंट्स इज एन एसेट, कैश इज एन एसेट, बट हम लोग उसका अलग से अकाउंट ओपन कर देंगे. परफेक्ट है. चलिए. They admitted Sandeep as a new partner on 1st of April and the new profit sharing ratio is 3:2:3. So guys, यहाँ पे अपने को sacrificing ratio फाइंड करना पड़ेगा. ओल्ड रेशियो दे दिया है अपने को, न्यू रेशियो दे दिया है अपने को. एंड आगे ये बोला संदीप brings in 96,000 as the capital. ठीक है, अच्छी बात है. संदीप paid 32,000 as a share of goodwill privately to the bank. guys privately to the partners. guys यहाँ पे उसने क्या बोला, privately, right? So privately कभी भी क्वेश्चन के अंदर दिया होता है and it is been paid ना, तो क्या करना होता है पता है आपको, this amount का कोई भी एंट्री अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आएगा. मतलब बाहर से ही उसने पैसा दे दिया, मतलब गुडविल का पैसा बिजनेस में नहीं आया, उसने बाहर निपटा दिया. Guys, can I say it is as good as goodwill is bought in the business and then it has been withdrawn by the partners. वो बिजनेस में पैसा लाया और उसी दिन पे पैसा निकाल के लेके चला गया, तभी तो नो इफेक्ट आएगा ना. वैसे ही हुआ, एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हो. बट आपको दिमाग में रखना है, whenever the goodwill is paid privately to the partners, मतलब इसका कोई भी एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आएगा. आप नोट बना दीजिए, ये एक नया पॉइंट है क्वेश्चन के अंदर. आगे और कुछ भी नया पॉइंट नहीं है गाइस, कुछ भी नहीं. have a look at this. A provision for bad and doubtful debts is to be reduced by 4,000. guys यहाँ पे by 4,000 दिया है, मुझे यहाँ पे 10,000 दिया है. तो कैन आई से मुझे अपना जो प्रोविजन है कम करना है 4,000 से. मैं कभी भी कोई प्रोविजन क्रिएट करता हूं तो मैं उसको लिखता हूं रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे. अभी मुझे प्रोविजन को कम करना है, तो मैं यही लिखूंगा रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे गाइस. सो यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, आई एम गोना राइट एन इफेक्ट फॉर यू दैट रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे आप 4,000 एंड आप जो आरडीडी है ना, आरडीडी उसके अंदर अमाउंट लिखेंगे 10,000 माइनस 4,000 दैट इज 6,000. मतलब अल्टीमेटली गाइस आपके पास में जो यहाँ पे डेटर्स दिख रहा है 1 लाख, वो तो एज यूजुअल ऐसा ही रहेगा, और माइनस 10,000 की जगह पे आप लिखेंगे माइनस 6,000. डू यू गेट दिस? पक्का? लवली. चलिए आगे. अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर वाज वैल्यूड एट 4,800 नॉट अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ द फर्म. इट इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड. गाइस अपन ने एक कंप्यूटर को रिकॉर्ड नहीं किया, अब इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब एसेट को इंक्रीज कर रहे हैं. तो क्या मैं बोल सकता हूं रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाएगा एंड बैलेंस शीट के एसेट साइड पे लिखना पड़ेगा. कंप्यूटर को आप बिजनेस के बुक्स में लेके आ रहे हो 4,800 रुपीज का, ठीक है ना. नेक्स्ट, पेटेंट्स आर यूजलेस. गाइस यूजलेस मतलब क्या, इट हैज टू बी रिटन ऑफ. पेटेंट्स को अपने को बिजनेस से निकाल देना है गाइस. यहाँ पे पेटेंट्स विल बी डेप्रिशिएटेड, मतलब 2,000 अपने को पूरा बिजनेस में से
निकाल देना। तो इस पे टिक मार्क कर लेता हूं मैं सबसे पहले। यहाँ पे एक आएगा, यहाँ पे एक आएगा एडजस्टमेंट, और यहाँ पे मुझे लिख देना पड़ेगा लेस फ्रॉम पेटेंट्स बैलेंस शीट के अंदर एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे, बिकॉज एसेट का वैल्यू कम हो रहा है। डू यू गेट दिस गाइस? पक्का वाला? श्योर है ना एकदम? टू गुड। सो दैट्स इट गाइस फ्रॉम माय साइड। आपको मैंने आज एक क्वेश्चन करा दिया और एक क्वेश्चन डिस्कस कर दिया। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे सिर्फ एक ही नया पॉइंट आया, दैट गुडविल इज बीन पेड प्राइवेटली। सो ध्यान से करना। आपको मेरे पास आपका मेरा नंबर यहाँ पे जा रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे सो दैट आई चेक इट आउट कि आपका आंसर राइट है कि नहीं है। नोटिफाई कर देना मेरे को। एंड इसका सोल्यूशन जो भी है, आई एम गोइंग टू पोस्ट इट इन द नेक्स्ट आवर। जैसे आप ये खत्म कर लोगे, उसके नेक्स्ट आवर में मैं इसका सोल्यूशन यहीं पे पोस्ट कर दूंगा, तब चेक भी कर सकते हो। परफेक्ट है। उसके नीचे सोल्यूशन दिया ही है, आपको वो कॉपी नहीं करना है, ठीक है? दैट्स इट गाइस फ्रॉम माय साइड। आई विल सी यू टुमारो नेक्स्ट लेक्चर में। एंड इंशाल्लाह एक दो लेक्चर्स और चाहिए मेरे को, एंड देन विल बी डन विद दिस चैप्टर। आई एम गोना स्टार्ट विद द रिटायरमेंट एंड डेथ का क्वेश्चंस। ओके, सो बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।